और राज्यसभा में अपोजिशन के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की की वापसी के सिर्फ खोखले दावे कर रही है। हकीकत यह है कि वो तमाम महाजों पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल में इजाफा किया है। इन्होंने कहा कि एनसी का अपना मंशूर है और कांग्रेस का अपना मंशूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। दहशतगर्दी ने अब जम्मू में भी अपने परों को फैला दिया, लिहाजा बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन और अमान की बहाली का दावा नहीं कर सकती। वापस करेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा, यह हमारा पहला है। आप भारतीय जनता पार्टी गुनहगार है, वो कहाँ चुनाव चाह रही थी? ये तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चुनाव फोर्स किया है, तो मजबूरी में चुनाव उनको लड़ना पड़ रहा है। पर वो कहते हैं कि हम देंगे दर्जा पूर्ण राज्य का, तो दिया क्यों नहीं चुनाव के पहले? वो तो उनके हाथ में था, केंद्र की सरकार उनकी थी, तो नहीं दिया। तो इसका मतलब ना नीत उनकी दुरुस्त है ना नियत दुरुस्त है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने कल 70% से ज़्यादा मतदान करके बहुत जगहों पे बता दिया कि भाजपा जाती है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आता है। आखिरी शपथ ग्रहण जो कश्मीर में हुआ था वो था मुफ्ती साहब का और फिर उनकी बेटी का। जरा उनका भी निकाल कर तो पढ़ लें, क्या क्या उन्होंने मांगा है, तो क्या उससे सहमत हैं वो? जब सरकार बनाई थी उसके पहले क्या कहते थे बाप बेटी को? तो ये छोड़ दें। हर पार्टी का अपना अपना अलग अलग स्टैंड होता है, और अगर अपनी अलग अलग स्टैंड नहीं होता तो दोनों पार्टियां अलग क्यों होती, एक हो गई होती? कश्मीर का जर्रा जर्रा हमारा है। पाकिस्तान इस पे ना ही बोले तो ये उनके लिए अच्छा होगा। और फिलहाल